Hello students, welcome to my class. It is my second lecture of democracy. In today's class, we will talk about various theories and concept of democracy. Whenever we talk about democracy, we talk about India because there is democracy in India. But before watching this video, you have to watch video of previous lecture in which we have talked about democracy's meaning and their फॉर्म्स. आपको इसकी थ्योरीज को समझने से पहले यानी किसी भी चीज़ की जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थ्योरीज पढ़नी है, तो हमें उसका मीनिंग पहले आना चाहिए. तो आपको इसका पहले लेक्चर जो लग चुका है वो देखना होगा और उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी. नाउ वी कम टू द पॉइंट. आवर टुडेज टॉपिक इज वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. देयर आर 5 theories of democracy: traditional theory, pluralist theory, elitist theory, Marxist theory and socialist theory. These are the names of various theories and concept of democracy. Now the question is arise, who gave the theories? These theories given by political thinkers according to their opinion. अब प्रश्न ये उठा कि ये थ्योरीज, ये कॉन्सेप्ट किसने दिए? तो ये पॉलिटिकल थिंकर्स ने दिए अपने अपने विचारों के आधार पर कि कौन किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहता है. अब सम सपोर्ट ट्रेडिशनल थ्योरी, सम थिंकर्स सपोर्ट प्लूरलिस्ट थ्योरी, सम सपोर्ट एलिटिस्ट थ्योरी, सम सपोर्ट मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड सम अदर सपोर्ट्स सोशलिस्ट थ्योरी. इतना क्लियर है कि ये 5 नेम्स आ गए कि ये थ्योरीज हैं और इनको अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया है. तो अब जब हम एक थ्योरी के बारे में पढ़ने जाएंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके बारे में बात कर लें, या क्वेश्चन में किस तरह से आपको पूछा जाता है. जब एग्जाम होता है तो आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा. वी हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग्स have been said in these theories and which thinkers supported which theory, because in exam this type of question asked to tell the names of these thinkers, like tell the 4 supporter thinkers name of liberal theory, tell the 4 supporter thinkers name of Marxist theory एक्सेट्रा. तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि इन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले कोई 2, कोई 3 या कोई 4 थिंकर्स के नाम बताइए. सबसे पहले तो आप इन 5 जो आपको थ्योरीज बताई गई हैं, 5 थ्योरीज बताई गई हैं, उनके नेम एक बार फिर से रिपीट कर लें. ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी, एलिटिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड सोशलिस्ट थ्योरी. तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट 4 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है उदारवादी विचारधारा, परंपरागत उदारवादी विचारधारा. दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड थ्रू लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग लास्ट 3 centuries. अब मेन चीज क्या आई? दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड थ्रू लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग एंड इन वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग लास्ट 3 centuries. And this is developed in Western world, so this is often called as Western theory of democracy. Now what is liberal political thinking? What is the meaning of liberal political thinking? Meaning of liberal thinking is open thinking. It means where there is no restriction on the people and they equally treated without any discrimination. यानी ऐसी जगह है, ऐसी थिंकिंग जिसमें ये सोचा जाता है कि लोगों के साथ एक जैसा बिहेव करना है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. और ये नीचे हमें मैप दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड कौन सा है और ईस्टर्न वर्ल्ड कौन सा है. ये देखिए, दिस साइड ऑफ वर्ल्ड इज वेस्टर्न वर्ल्ड. यहाँ मोस्टली अमेरिका, यूरोप आदि ये कंट्रीज हैं, और ये है ईस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया, रशिया, चाइना एक्सेट्रा. तो यहाँ तक हमारी बात हो गई ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. अब ये थ्योरी किसने दी? लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स ने. लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग के आधार पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ड्यूरिंग लास्ट 3
centuries में. This is often called as Western theory. Now, main thinkers of traditional liberal theories. These all thinkers support traditional liberal theory of democracy. Hobbes, Locke, Rousseau, Abraham Lincoln, J.S. Mill, T.H. Green, Jefferson, Bentham, Herbert Spencer, etc. And you have to remember the minimum 4 of these, because आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को सपोर्ट करने वाले 4 थिंकर्स के नेम बताओ. सो आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन दैट you should remember minimum 4 or 5 names of these. Got it? मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ कि आपको इनमें से 4 और 5 नेम्स अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी. ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे. And he said, democracy is the government of the people, by the people and for the people. Is it clear? These are the names of traditional liberal theories thinker: Hobbes, Locke, Rousseau, Abraham Lincoln, J.S. Mill, T.H. Green, Jefferson, Bentham, Herbert Spencer, etc. Now next topic is the essential features of liberal theory of democracy. According to liberal theory, man is intelligent animal and he has power to understand his interest and his risk. कि मैन एक इंटेलिजेंट एनिमल है, बुद्धिमान प्राणी है, और वो अपने भले और बुरे के बारे में बहुत अच्छे से जानता है. We all know that we can understand about what is good for us and what is bad for us. For example, you are a student and you know, if you learn or read every day regularly, then you attempt your exam very well and get good marks. And if you don't learn every day and take your books from few days ago from exam date, then your performance will not so good. Like this, in exam elections, people use their own mind and choose any beneficial रिप्रेजेंटेटिव. ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है जनता जिससे कि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्रॉफिट होने वाला है. वो रिप्रेजेंटेटिव अगर सरकार बनाता है तो वो जनता की भलाई के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करेगा. तो इसलिए कहा जाता है कि मैन इज इंटेलिजेंट एनिमल एंड ही हैज पावर टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट एंड रिस्क. इंटेलिजेंट एनिमल एंड अंडरस्टैंड हिज interest and risk. Now second point is all people are naturally equal. Naturally means प्रकृति के द्वारा सभी लोग एक समान हैं. इसमें 2-3 चीजें आती हैं. जैसे अगर हम देखें कि सन एक है, मून एक है, सब कुछ एक है, तो सभी लोगों को उनकी रोशनी बराबर मिलती है. सन और मून कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, या वो रिच है, वो पुअर है, तो उसको मैं ज़्यादा लाइट दूं, ज़्यादा हॉट दूं, या किसी को कम दूं. उस प्रकार से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. एंड सेकेंड थिंग इज व्हेन वी टेक बर्थ, एवरीवन इज इक्वल. एवरीवन हैव 2 legs, 2 hands, 2 eyes, 1 mouth, एक्सेट्रा. यानी फिजिकली भी हम लोग इक्वल होते हैं. तो ऑल पीपल्स आर नेचुरली इक्वल. अगर नेचुरली इक्वल हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको इक्वल समझा जाना चाहिए. दे शुड ट्रीटेड इक्वली. नाउ थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट इंजॉयज द पावर बिकॉज ऑफ पीपल्स वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मीन्स फैसला. जनता के फैसले के आधार पर ही सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करती है. जब जनता उनको चुन करके भेजेगी तभी तो वो अपनी पावर को यूज करेंगे. यू ऑल नो द पब्लिक चूज द गवर्नमेंट. पब्लिक नोज whom to choose and whom does not. As it did in the 2019 election, BJP government came again in center. It means government enjoyed by the people's verdict. यानी दोबारा से वही सरकार चुनी गई
सेंटर में अगेन बीजेपी की सरकार आई, अगेन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो जनता के फैसले के बाद ही वो सरकार बनी ना, तो जनता के फैसले के आधार पर ही सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाई। People can choose the government and also remove the government. Earlier there was BJP government in Rajasthan, but now in Rajasthan the public choose the Congress government because somewhere they would think that BJP government did not work as per them. अब हम लोगों ने सेंटर की बात की, वहां जनता ने अगेन बीजेपी को चुना, अगेन मोदी जी पावर में आए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। लेकिन राज्य में, राजस्थान राज्य में पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अगेन अभी जो इलेक्शंस हुए थे लास्ट, उनमें गवर्नमेंट कौन सी चुनी गई? कांग्रेस की। और उसका रीजन क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लगा, पीपल्स को ये लगा कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जनता के अनुरूप कार्य नहीं किया, जनता के काम नहीं किए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी पर्सन शुड गेट फ्रीडम एंड राइट्स। Every person should get freedom and rights. Freedom means स्वतंत्रता and rights means अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता मिलने चाहिए। As we read in previous class, our constitution give us 6 fundamental rights. Our constitution gave us 6 fundamental rights. Liberal theory supports that without any discrimination, every person should get freedom to talk, to go anywhere, to express feeling, etc. यानी जो लिबरल थ्योरी के थिंकर्स हैं, उनका ये मानना है कि सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और अधिकार भी मिलने चाहिए। अधिकार कौन से राइट्स? कि वो कहीं भी आ जा सकें, अपनी मर्जी से कोई कार्य कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। Everyone should get equal rights. No person should get some special rights. If a person given some special rights, then there is fear of revolutions. और अब मेन थिंग आती है कि सभी को, every person should get freedom and right. सभी को सेम राइट्स, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बिकॉज अगर इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, कि कोई स्पेशल लोगों को स्पेशल राइट्स दे दिए गए, तो ऐसे कंट्री में रिवॉल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक फ्रांस में, जैसा कि फ्रांस में हुआ था, एक स्पेशल वर्ग को स्पेशल राइट्स दिए गए थे, इसी कारण वहां क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका और न्यायालय। न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट। On central level, Supreme Court, state level, High Court, and district level, District Court. Executive, legislature should not interfere in the work of judiciary, and everyone is equal in the eye of law. This is also the feature of liberal theory of democracy. अब जुडिशरी को स्वतंत्र रखने की बात कही गई है, न्यायपालिका को, न्यायालयों को, कोर्ट्स को आजाद रखने की बात की गई है कि उनमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का, इट मीन्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आर सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा चलती है? रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। एंड हु चूज रिप्रेजेंटेटिव? पीपल, पब्लिक चूज रिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड MLA एंड MP। जब स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, चूज करते हैं, तो वो कहलाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो उसे कहा जाता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी। गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट चुनी जाती है। फ्रॉम टोटल सीट्स which party get one more than the half become the
गवर्नमेंट। अब जितनी भी टोटल सीट्स होती हैं उनमें से हाफ से 1 ज़्यादा जिस भी पार्टी को मिलती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये तो हम डेमोक्रेसी में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर people because of people choose them, so representative responsible for people. Our representatives solve our problems in the situation of any natural disaster, health disaster, and government will help people. If government don't help people, then peoples remove the government. अब गवर्नमेंट का प्रमुख कार्य है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है, उत्तरदायी रहती है जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि जनता ने उसको चुना है और सरकार को ये भय भी रहता है, ये डर भी रहता है कि अगर वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करती हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो जनता उन्हें चूज नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड बी इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो जनता की प्रोटेक्शन करें। अभी प्रोटेक्शन 2 टाइप से होती है, इंटरनल प्रोटेक्शन एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट अपॉइंट पुलिस, एंड फॉर एक्सटर्नल BSF, नेवी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट को जनता की भलाई के कार्य करने चाहिए, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स करने चाहिए। इफ गवर्नमेंट डोंट रन वेलफेयर स्कीम्स फॉर नीडी पीपल, देन पब्लिक डोंट चूज देम अगेन। And if government don't help in the situation of any disaster, then people don't choose them again. अगर जनता की सहायता नहीं की गई आवश्यकता के समय, तो वो जनता दोबारा उस सरकार को चूज नहीं करती है। तो इस प्रकार से हमने ये आज का अपना टॉपिक ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को कंप्लीट किया। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा कि ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई, वेस्टर्न वर्ल्ड से। लिबरल थिंकर्स ने इसको दिया और इसको वेस्टर्न थ्योरी भी बोला जाता है। उसके बाद में हमने इसके एसेंशियल फीचर्स पढ़े, इसके थिंकर्स के नेम पढ़े और इसके फंडामेंटल रूल्स पढ़े। तो इतना आपका ट्रेडिशनल थ्योरी का मटेरियल है। अब आप इसे अच्छे से रीड करें, मिनिमम 4 और 5 थिंकर्स के नेम लर्न कर लें और इनके फंडामेंटल रूल्स एंड एसेंशियल फीचर्स को जरूर भी लर्न कर लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।